यहाँ पर जिन्ना साहब के बाद जो लोग आए वो लोग जो है पाकिस्तान की रियासत को इस्लामी रियासत का रंग देना चाहते थे, जिनमें लियाकत अली और उनके साथी सबसे आगे आगे थे। और जो करारदाद मकासद उसकी इब्तिदा थी। अच्छा, अब एक मतलब जब ये फैसला हो गया कि इसको एक इस्लामी रियासत बनाना चाहिए, तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि जिन्ना साहब को भी मुसलमान बना देना चाहिए, तहज्जुद गुजार बनाना चाहिए और सब किस्म का मुतशद्दिद मुसलमान बनाना चाहिए। चुनांचे इस किस्म की बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर गढ़ी गईं। मसलन डॉक्टर इसरार थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि जिन्ना साहब जब इंग्लिस्तान में आबाद हो गए थे तो एक रात ख्वाब के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने जिन्ना साहब से कहा कि तुम हिंदुस्तान जाओ जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर हमारे बहुत से कालम निगार हैं। अब वो ये बात करते हैं कि जिन्ना साहब की मजहबी तरबियत तो अशरफ अली थानवी साहब ने की थी। कुछ कहते हैं हुसैन अहमद मदनी जो थे देवबंद वाले, उनको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर ये कहा था कि तुम पाकिस्तान की हिमायत करो। तो अब जिस मुल्क में तारीख़ जो है वो ख्वाबों पे लिखी जाए या बिशारतों के ऊपर लिखी जाए तो वो तारीख़ तो नहीं होती है ना। मतलब कि तारीख़ जो है वो वाक़यात की शहादत चाहती है। वाक़यात, और जब तक वाक़यात की शहादत ना हो उस वक्त तक हम उसको तारीख़ में तस्लीम नहीं करते। तो अब यह है कि हम जगह जगह पढ़ते हैं कि जिन्ना साहब जो थे, मसलन एक वाक़या बड़ा मज़ेदार लिखा है कि हसरत मोहानी जिन्ना साहब से मिलने गए, उन्होंने वक्त दिया था। हालांकि जिन्ना साहब वक्त देते तो यकीनन वो वहीं मिलते जहाँ कहा था। तो वो अपने ड्राइंग रूम में नहीं थे, वो घूमते हुए उनके ख्वाबगाह में चले गए। वहाँ देखा कि जिन्ना साहब मुसल्ले पे बैठे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब यह भी समझ में नहीं आता कि ज़ारो कतार क्यों रो रहे थे वो। तो अब इस किस्म की कहानियाँ बना के ये साबित किया जाए कि जिन्ना साहब जो थे वो बिल्कुल इस्लामी रियासत के हामी थे, वो ख़ुद भी बड़े पक्के मुसलमान थे। तो ये लोगों को गुमराह करने की एक बात है। जो एक शख्स के असल जो कैरेक्टर है उसको मतलब एक तरह से कैरेक्टर एसेसिनेशन हम कहते हैं, उसको आप बदल के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके कैरेक्टर को ढाल के और अपनी मर्ज़ी की जो रियासत बनाना चाहते हैं उसमें उसको आप फिट करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा ख़्याल से इसको भी समझना की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, मतलब ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अख्तियार मिला कि स्कूल के निसाब को तब्दील करें, और हमने कोशिश की जो ज़ियाउल हक़ के ज़माने में जो निसाब में चीज़ें शामिल की गई थी, ये जहादी कल्चर और ये जो मैंने आपसे कहा कि हीरोइज़म और सब कुछ, उसको बदलने की कोशिश की। कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर पर सिंध में तो बहुत डेवलपमेंट हुई है, मुझे नहीं पता बाकी सूबों की क्या सूरत हाल है। ये मुझे बताइए कि निसाब की किताबों में जो तारीख़ को मस्क करके हम पेश करने का मार्का रखते हैं, आप बताइए कि इसको किस तरह से डील करना है, इसको किस तरह से निकलें, और जिस किस्म की दूरियां पैदा हुई हैं तारीख़ को मस्क करके पेश करने की, तो इसको किस तरह हम डील करें। अच्छा देखिए, निसाबी किताबों का मसला जो है ना बहुत अहम है, क्योंकि तालिब इल्म अक्सरियत ऐसी होती है जो महज निसाबी किताबें पढ़ती है और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने अपने पेशों के अंदर यानी मसरूफ़ हो जाती है, उसको मौका नहीं मिलता है कुछ और पढ़ने का। तो जो कुछ वो निसाबी किताबों में पढ़ते हैं उसी को सही मान के पूरी ज़िंदगी उसी मकालते के अंदर रहते हैं ये। इसलिए तारीख़ को दुरुस्त करना निसाबी किताबों के अंदर बहुत मतलब कि ज़रूरी है। अच्छा, एक तो मैं बड़ा इसका ख़िलाफ़ हूँ कि निसाबी किताबों में जो हम हीरोज़ को पेश करते हैं, यानी हीरोज़ का तसव्वुर, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे मतलब कि मसलन इससे पहले तक तो फ़ौजी हीरोज़ नहीं थे। 65 की जंग के बाद हम फ़ौजीज़ भी हमारी निसाबी किताबों में हीरोज़ की एक लंबी फहरिस्त जो है वो आ गई है, और ये फहरिस्त जो है बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। अच्छा, हीरोज़ का मतलब जो है वो ये होता है कि लोग जो हैं उनका अपना एतमाद ख़त्म हो जाए और वो ये यकीन रखें कि कोई शख्स आएगा जो हमारी मदद करेगा। और ये बड़े बड़े हीरोज़ हैं जो हमारी मदद पहले भी इन्होंने माजी में की है, आइंदा भी करेंगे। तो एक तो ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, पूरा हीरोज़ का तसव्वुर जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मतलब कि असल तारीख़ बनाने वाले जो हैं वो आम लोग होते हैं, हीरोज़ नहीं होते हैं, बड़े लोग नहीं होते हैं। तो हमें मतलब कि एक तो जो हीरोज़ का पूरे तसव्वुर को बदलने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत हमें नहीं है कि हम अपनी तारीख़ में हीरोज़ को नाम शामिल करके, और चूँकि ज़रूरी नहीं है
کہ جو ہیروز ہیں لوگ ان کو آئیڈیل بنا کے ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں. چونکہ میں جب پڑھایا کرتا تھا، میں نے اسکول کے اندر بھی پڑھایا ہے، کالج میں بھی پڑھایا ہے، تو میں ہمیشہ اپنے طالب علموں سے کہتا تھا کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ قطعی مت چلنا، کیونکہ اس طرح چلو گے تو گمراہ ہوگے. تمہیں اپنا نقش قدم خود بنانے کی ضرورت ہے، اپنا نقش قدم خود بناؤ. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نصابی کتابوں سے ہیروز کا جو یہ تصور ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا جو ہے جو ہماری نصابی کتابیں متاثر ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں ہمارے پاکستان میں، مطلب کہ جو فوجی آمریتیں، ڈکٹیٹرشپ جو ہیں وہ رہی ہیں. اور جب بھی فوجی آمریتیں ہوتی ہیں تو یہ فوجی آمریتیں جو ہوتی ہیں یہ اینٹی ڈیموکریٹک ان کے جذبات ہوتے ہیں. یہ تو نصابی کتابوں کے اندر بھی وہ جذبات جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ اینٹی ڈیموکریٹک جذبات ہیں. اچھا، پھر جو ایک اور اہم چیز ہے ہماری کتابوں میں، جو کہ ہمارے ہاں عورتوں کا سماجی رتبہ بہت کمتر ہے، لہٰذا ان کتابوں کے اندر بھی عورتوں کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ہماری نصابی کتابوں کے اندر جو تاریخ کے گمنام لوگ ہیں، مثلاً کسان ہیں، ورکرز ہیں، مزدور ہیں، کاریگر ہیں، مطلب کہ ان کا ذکر نہیں ہوتا. بچوں کو جو محنت کی جو شکل ہے کہ محنت سے ہی معاشرے قائم ہوتے ہیں، محنت ہی سے سوسائٹی چلتی ہے، محنت ہی پیداوار کا ذریعہ ہے، ہم محنت کو بالکل نکال دیتے ہیں. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ محنت کرنے والوں کو ہم کمین کہتے ہیں، محنت کرنے والے کو ہم یعنی ایک طرح سے حقیر و ذلیل نظروں سے دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کی بات کرنی چاہیے، بچوں کے حقوق کی بھی بات کرنی چاہیے، بچوں کے اندر جمہوری روایات جو ہیں وہ پیدا کرنی چاہیے، ان کے اندر وہ جذبات جو ہیں وہ آنے چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری نصابی کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ جو مطالبات کیے جاتے ہیں روز بروز دن بدن عوامی کتابوں کے، ان کو زیادہ سے زیادہ مذہبی بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر مذہبی انتہا پسندی بھی آ رہی ہے، تک نظری بھی پیدا ہو رہی ہے. اور ہمارے ملک میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں. ان کو ہم برابر کا مساوی درجہ دینے کے حق میں نہیں ہیں.